Hello everyone, welcome to Artistic Aaron. I'm your host. Let's begin our fitness journey based on scientific facts. क्या आपने कभी सोचा है हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कैसे करते हैं इन आवर डे टू डे रूटीन टास्क एंड उसके पीछे की साइंस क्या है? ये रूटीन टास्क हमारे हो सकते हैं कुकिंग, क्लीनिंग, वॉकिंग, गार्डनिंग एंड एनीथिंग जहां पे हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं। हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही वो एक रूट नॉलेज है जहां से आप एक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लाइफ और एक वेल डिफाइंड फिजिक को बिल्ड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में 3 सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट सिस्टम होता है हमारा नर्वस सिस्टम, देन मस्कुलर सिस्टम एंड देन स्केलेटल सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड पार्ट होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा नर्व्स का नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में, जो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसमें हमारी आईज भी इंक्लूड होती है। अब वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पास ऑन करता है, जहां पे हमारा ब्रेन होता है। हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और एक डिसीजन लेता है हमारे सेकंड सिस्टम के लिए, जो है हमारा मस्कुलर सिस्टम, कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है या मसल को स्ट्रेच करना है। अब मसल्स ये अकेले नहीं कर सकती, मसल थर्ड सिस्टम की हेल्प लेती है जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। अब हुआ क्या, नर्वस सिस्टम ने कमांड जनरेट की ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, मस्कुलर सिस्टम ने स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर मूवमेंट को परफॉर्म किया। इसे हम बोलते हैं काइनेटिक चेन। चलिए इस प्रोसेस को रिकैप करते हैं थ्रू एग्जांपल। लेट्स सपोज मुझे पानी पीना है एक ग्लास से, तो मेरी आईज ने उस ग्लास की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, मेरे ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, देन मेरी आर्म ने थ्रू सिग्नल उस ग्लास को ग्रैब कर लिया। अब मेरे हाथ में जो सेंसरी रिसेप्टर्स है उसने वो आइडेंटिफाई किया कि ग्लास में गर्म पानी है, नॉर्मल पानी है या ठंडा पानी है। वो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में गई, उसने अगेन आइडेंटिफाई किया, अगेन सिग्नल दिया और बोला कि इसको स्लो पीना है ताकि हमारी बॉडी में कोई इंजरी ना हो। अब अगर आपके ये तीनों सिस्टम बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं तो आप अपने डे टू डे रूटीन टास्क में बहुत अच्छी आउटपुट जनरेट कर सकते हो, जो आपके अदर एरिया ऑफ लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप वर्किंग हो। बट वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जिससे क्या होता है कि कई लोगों के रिफ्लेक्शन स्लो होते हैं, कहीं के मसल्स में पेन होता है, कहीं के जॉइंट्स में पेन होता है, जिससे वो इन तीनों सिस्टम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि उनका काइनेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक्सरसाइज की, जो कि एक सुपर हीरो की तरह एक्ट करती है इन तीनों सिस्टम के लिए, टू एनहांस performance, to develop proper movement pattern and to reduce the risk of injury। अब ये होता कैसे है, इसके पीछे की साइंस क्या है, हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, ईट हेल्दी, डू एक्सरसाइज एंड लीड और बिल्ड अ पावरफुल लाइफ।